तो आइए, ये बगड़ावत भारत की कथा 9-10 दिन लग जाते हैं इसमें, अगर आपको शुरू से सुनाई जाए तो। लेकिन आपके बीच में परमात्मा की कृपा से, देवनारायण भगवान की कृपा से 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। अब 5 दिन में जहाँ तक ये कथा चली जाए, जहाँ तक परमात्मा खिलवाए, वहाँ तक आपके बीच में बैठ करके सत्संग करेंगे। तो आज शुरुआत है, आप ना तो मार से आप ठीक से परिचित हो, ना मैं आपसे परिचित हूँ, क्योंकि ओगला ओगला दो अगर कभी थोड़ा सा कहीं रे मल्या हुआ रहता तो थोड़ा सा एक दूसरा का स्वभाव से, आदत से अपन परिचित। लेकिन आज जैसे ही 24 भाई पकड़ा हुआ और जिनके घर में राजा महाराजा जैसा ठाट बाट था, अब ठाट बाट के कारण अब एक समय अकाल पड़ा, पानी नहीं गिरा। अब बगड़ावतों के पास में 92 लाख गाय है। कितनी गाय? 92 लाख गाय, 1444 ग्वाला गाय चराने वाले, हाथियों के होद बने, घोड़ों की घुड़साल, कोई धन की कमी नहीं, भंडार भरे धन के। अब एक समय अकाल पड़ा, जब अकाल पड़ा गाय मरने लगी, पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है। जब गाय मरने लगी, उसी समय इनके ग्वाल बालों ने आकर के कह दिया कि तुम तो मौज मस्ती में बैठा हो, बगड़ावत तुम्हारा कोई कमी नहीं धन की, और ये गाय चारा और पानी से मर रही है, व्याकुल हो रही है। बोले फिर कहीं करो, बोले एक काम करो, इनके चारा पानी की व्यवस्था करो। तो उन्होंने दोनों भाई, जो सबसे बड़े हैं जिनका नाम है सवई भोज, जिनसे छोटे भाई का नाम है नया, अब दोनों भाइयों ने मन में विचार करा कि अगर ये गाय इस तरह खत्म हो जाएगी, और हमारा पहले मुख्य व्यवसाय क्या था? गोपालन। गाय ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धन था, जिसके द्वारा हमारी जीविका चलती थी। अब जैसे ही गौ माता की सेवा करने के लिए दोनों भाई जंगल में गए, तो जंगल में जाकर एक छोटी सी टपरिया बनाई, धारा नगर के तट पर गए और वहां एक छोटी सी टपरिया बनाई। दोनों भाई वहीं रहने लगे और उन गौ माता की सेवा करने लगे, है ना। अब जब सेवा करने लगे तो रात्रि में एक गाय पहाड़ी पर जाती है, बल्डा पे चढ़ी, और सारी गाय रात्रि में खड़कने रहे। अब देखो, हम केवल कहते हैं कि गाय स्वर्ग दही दिखाती है ना, और दिखाती भी है, लेकिन सेवा का मेवा, सेवा करो तो मेवा। अब बिना सेवा से तो कहीं मिलना नहीं, चाहे वो राम जी की सेवा हो, शिव जी की हो, माता पिता की हो, सास ससुर की हो, जिसकी भी आप अगर सेवा करो तो मेवा निश्चित मिलेगा। आज बगड़ावतों ने जब देखा कि एक गाय रात्रि में पहाड़ी पर जाती है, उन्होंने कहा कि गाय की पूंछ पकड़ो, की गाय एक ही ग्वाली लेनी है, यह गाय किनकी है? तो सवई भोज महाराज जो बड़े भाई है, उनने कहा कि देखा किनकी गौवा है ये, और हमारी गाय में चलती है, और ये रात्रि में कहाँ जाती है, इसे देखना है। उसी समय सवई भोज उस गाय माता के पीछे पीछे जाने लगे। अब वो गाय माता है भगवान शिव जी और माता पार्वती, और गाय परम पूजनीय है। गाय में सारे देवता का निवास है, जितने भी देवी देवता हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वो सब गाय के अंदर समाये हुए। भागवत सुनते हो आप, 22-24 साल हो गए, भाषा बता रहे थे कि तो गुरुजी ने बताया होगा कि भागवत में गौ माता की कृपा कितनी बड़ी है, और हर क्षेत्र में, एक भागवत में नहीं, हर जगह पर गौ माता की ही कृपा है। क्यों? कि उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता, हमारे जितने भी देवता हैं वो सब उसी के अंदर समाये हुए, इसलिए तो पूजनीय है वो। भागवत ने बताया कि अगर आप मंदिर नहीं जाओ चलेगा, नहीं ना हो तो चलेगा, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करी तो नहीं चलेगा। अगर गाय की परिक्रमा कर ली तो भगवान कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा होगी, है ना। देसी गाय, और दूसरी गाय की बात नहीं कर रही। तो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? गाय में क्या है, गौ माता में ऐसा क्या है कि जो वह परम पूजनीय है, और जिनको भगवान भी, कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनको। क्यों? सारे देवता एक बार उसमें आकर के बैठे। बाद में गंगा मैया आई, उसने कहा कि प्रभु मारे भी बैठा, आप सब जब में बैठा हो तुम्हारे भी बैठा। उनने की कि गंगा जी कहाँ बैठा हुआ, हाउसफुल है। बोले कि नहीं, कहीं तो जगह करो। उसी समय भगवान ने कह दिया कि गंगा मैया एक काम करो, गौमूत्र में चली जाओ। तो गंगा गौमूत्र में चली गई, है ना।
फिर आई लक्ष्मी जी, उनने कहा कि हमारे भी बैठाओ, मैं भी बैठूंगा गाय के अंदर। बोला अब जगह नहीं है। बोले थोड़ी बहुत जगह करो। भगवान ने कहा कि एक काम करो, गौ माता जो लक्ष्मी जी आप गोबर में चली जाओ। तो लक्ष्मी जी गोबर में चली गई और गंगा मैया गौमूत्र में। इसलिए गाय जहाँ भी बंधती हो वो जगह कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा पवित्र बने रहती है। और जब भी यज्ञ कर्म करो, हवन करो, पूजन करो तो गौमूत्र की जरूरत लगती, लगे कि नहीं लगे? यज्ञ करो तो पहला गौमूत्र, गाय को गोबर। क्यों? कि गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी है और गाय के गौमूत्र में ही गंगा का निवास है। जय हो। इसलिए उसको अपने ऊपर छिटका करके हम शरीर को पवित्र करते हैं। नहीं तो और कई जानवर भी है, उनको मंगल, लेकिन गौमूत्र है गाय के। तो आज गाय की इतनी बड़ी कृपा है। अब देखो, गाय स्वर्ग दर्शन कराती है, वैकुंठ के मार्ग दिखाती है। तुम्हारा एरे मेरे कहीं नदी नाला है, नाला नदी पूर है कि हाड़ वाड़ पूर आता होगा नहीं? तो कदी कदी तुमने तिराव पड़ा होगा तो मैं गाय की पूंछ पकड़ी ने पहली बार गया होगा नहीं? तो भी हमने बता ही नहीं है कि जिस प्रकार नदी से पार कर दी, जिस प्रकार नाला से थारे पार उतार दियो है, इसी प्रकार थारे बेतरने से भी पार उतार दूंगा। लेकिन बारी पूंछ पकड़ी रहा, पूंछ मत छोड़ दे। इसी प्रकार थारे बेतरनी पार कर दूंगा। लेकिन जो अपने स्वर्ग दिखावे, वैकुंठ दिखावे, उनकी पूंछ तो छोड़ दी, और जो नरक दिखावे उनकी पूंछड़ी पे लुंडिन में डया कर दी। बेटा नहीं आखो देश और भी अपने बताई दिए कि हमारी पूंछ मत पकड़ो, डुबाड़ दांगा। अपने संकेत करी रही, इशारा करी रही, करेगी नहीं? जैसे कभी गाय की पूंछ पकड़ी ने तो पहली बार उतरी गया, बैल की पूंछ पकड़ करके पहली बार उतर गए। कभी कभी भैंस की पकड़ दी, जो कभी कभी भैंस को पूछो पकड़ दी जाओ, अन फेरो के तिराव नदी में पटकी दी जो। तो फिर वह आपने डुबाने के तीरावे मालूम पड़ जाए, वह यहाँ से डुबकी खाए तो वहाँ इटे और अय्या मौका तो भी दाराड़ी मुंडो कर ले कि नहीं कर? तो वो अपने संकेत करी थी, इशारा करी दिए कि मारी पूंछ मत पकड़ो, डुबाड़ दो। लेकिन अपन कहीं 5 लीटर दूध दे, 9 लीटर दे, 8 लीटर दूध दे तो पूछना पकड़े। और जो तारे जीते जी भी तारे, मरिया का बाद में भी तारे। अगर हम मर जाएंगे जदे भी कांटा का धन गौमूत्र की जरूरत पड़ेगा, आगे जाएगा कि नहीं? आगे आगे एक आदमी लोटी बल्लेगा, छाड़ दो जाए नहीं, साहब के नहीं जाए। तो वो संकेत कर रही है कि जीते जी भी तारू, और जीते जी अगर नहीं तरियो तो मरिया बाद में भी थारे तार दूंगा, लेकिन मारो मुझुड़ो पकड़े रहा। अब अपन ने उनका तो छोड़ दिया, हम सब के बल्टा पे बगई दी। अनावे मन में विचार करो कि हमारे तो घर में लक्ष्मी नहीं टके, लक्ष्मी जी नहीं टके तो लक्ष्मी जी टकेगा कहां से? अपन ने जो ओरिजिनल लक्ष्मी है वो के तो रोड पे छोड़ दी, मरवा बोले बल्टा में बगई दी। जो इशारा कर रही है, गाय बड़ी है सीधी सादी, गाय बड़ी है सीधी सादी, उसके सींग निराले हैं, सफेद वस्त्र जैसा तन उसका, पर बाल पोंछ के काले। अरे माखन छाछ दूध दही कित सो, अरे माखन छाछ दूध दही कित सो, करती सबे सुखारी गैया, लागे मोहे प्यारी राजा। ओ राजा राम की प्यारी गैया, लागे मोहे प्यारी राजा, राम जी की प्यारी गैया, लागे मोहे। ओ माखन जात दूध दही किसको,
घर को आती अपने लाल से लाली गैया लागे देखो जब गाय की सेवा करी तो गौ माता रात्रि की 12 बजे वो गाय पहाड़ी पर जाती है और सभी भोज ने उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और तलाश करने के लिए कि इतनी सारी गाय अपनी सब एक जगह पे रुके और या एक गाय रात्रि में बल्डो चढ़े या ही की उसी गाय की पूंछ को पकड़ करके चले। अब जब रात्रि में गाय चली वो गाय है भगवान शिव जी और माता पार्वती। अब जैसे वो गाय गई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हे माता आज इतनी लेट आई। बोले कि प्रभु आई तो सही लेकिन ये मृत्यु लोक का ग्वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? बोले ये ग्वाली की चाहत है, ग्वाली धन चाहिए इसको। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी की तरफ इशारा करा कि बेचारा मृत्यु लोक का ग्वाला है और ये अपनी गाय चराता है, गाय की सेवा करता है, इसे धन दे दो। तो माता पार्वती ने 3 पस हीरे मोती के दे दिए। अब जब 3 पस हीरा मोती लिया और लेकर के अपनी कमलिया में बांध लिया और वहां से चले। जब कमली में हीरा बांधा तो मन में विचार आयो क्या नहीं बाबा जी की गाय चराते चराते अतरा धन हुआ और ये कांटा वाला जैसे कहीं मालूम कहीं दिया कहीं करा गाड़ गया अपन। क्यों कि हीरा की परख जोरी हीरा कैसे बोलगा हीरो सोनी जी पे चढ़। उसी समय सभी भोज ने सारे हीरे फेंक दिए तो अपन ने भी हीरो फेंक दिया। जन्म जन्म मुनि जतन करे कई जन्म तपस्या करी जब जाकर के मानव जीवन मिला। रामायण कह रही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने। बड़े भाग्य की बात है कि मानव जीवन मिला। तो अपन तो सोच रहा कि पढ़ियो मिलो फिरी को मिलो लेकिन ये फिरी का और पढ़ावा नहीं मिला। जन्म जन्म मुनि जतन करें बहुत तपस्या करी जब जाकर के मानव जीवन मिला और मिला भी है तो कैसा एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, एक पल का भी भरोसा नहीं है कि अपन दूसरी बार बोली पड़ा। लेकिन अपन ने सोचेगा पढ़ियो मलियो फिरी को मलियो अपने कहाँ पैसा लागा। अरे बहुत तपस्या करिए जब जाकर के मानव जीवन मिला है ना। एक ही कीमत नहीं मालूम, एक ही
कीमत को पता नहीं है कि कितना करोड़ को है, कि अरब को है, कि लाख को है नहीं सब। भगवान ऐसा कोई नहीं करे। लेकिन अगर कोई के स्टील की राड वगैरह बैठी हो, कहीं एक्सीडेंट में पग टूटी गई, हाथ टूटी हो, तो उनसे घरे जाइन पूछो कि कितना पैसा लगा नहीं राड में, तो भी कहेगा कि 2 लाख की बैठी है। जब पता करो कि अतरिसी की राड, अतरिसी बड़ी राड ओरिजिनल तो फिर भी नहीं है, पर अतरिसी की राड 2 लाख रुपया लगा अस्पताल में बॉम्बे में, तो फिर में कितनी राड में कितना पुर्जा बैठा है, फिर कितनी करोड़ को है, ये अंदाज लगा लीजिए कितना पैसा है, अंकलन कर लीजिए। अरे हीरा से जड़ी रे या तो मोतिया से जड़ी, बहुत बड़ा मुश्किल से दुर्लभ मनुष्य दे ध्यान एक क्षण भंगुर। वैसे मानव जीवन मिलना ही दुर्लभ है, और मिला भी है तो एक क्षण भंगुर जीवन है। इसलिए किसी ने कहा अरे हीरा से जड़ी रे या तो मोतिया से जड़ी, हरि सुंदर काया हीरा से जड़ी रे, तारे सुंदर काया हीरा से जड़ी रे, तारे सुंदर काया हीरा से जड़ी, हरे सुंदर काया हीरा से जड़ी, हीरा से जड़ी रे वातो मोतिया से जड़ी, ओ हीरा से जड़ी रे वातो मोतिया से जड़ी, काया हीरा से इसे बनाई। 5 तत्व शीतल पावक गगन समीरा, 5 तत्व जिन्हें अदम, 5 तत्व से शरीर की रचना करी। 5 तत्व से इसे बनाई, 3 गुण से इसे सजाई। 5 तत्व से इसे बनाई, 3 गुण से इसे सजाई, से इसे बनाई, 3 गुण से इसे सजाई। अजब सुंदर घड़ी, सुंदर काया हीरा से जड़ी, अब जैसे सभी भोज महाराज ने ग्वाली लेने के लिए गए, हीरा दिया था, हीरा रास्ता में फेंक दिया, क्यों कि जान ही नहीं पाए। इसी प्रकार हम भी शरीर की कीमत को भी जान पाए, पहचान नहीं पाए कि कितना अमूल्य शरीर है, कितना अमूल्य जीवन है। श्वास श्वास का मोले बता सांस मत कोई, ना जाने रे श्वास का आवन हो ना, एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि एक श्वास वापस आएगी।
सभी भोज महाराज बड़े दानी तपस्वी मन में विचार करा कि नहीं बाबा जी की गाय चरा दन हुआ और ग्वाली में दिया फेंक दिया। अब दूसरे दिन नया जी ने इनके छोटे भाई ने कहा कि ग्वाली में कहीं दियो, किनकी गाय थी? बोले बाबा जी की गाय आई। बोले कहीं दियो। अब गाय माता ने तीरा देवा दिया क्या नहीं दिया, लेकिन लेता नहीं आयो तो भगवान का ही करे। तो परमात्मा ने अपने मानव जीवन दियो, परमात्मा ने वैभव दिया। अब ओके चलानो वापरनो अपने नहीं आवे तो परमात्मा का ही करे। आज जैसे ही दूसरे दिन ग्वाली लेने के लिए गए, सभी भोज महाराज दूसरे दिन ग्वाली लेने गए, समाधि लगी। भगवान भोलेनाथ की समाधि लगेगी, बार बार मौको नहीं आवे, कभी कभी अवसर आवे, कभी कभी मौको आवे। जब तो जदे हासिल निकली, अब हाथ से निकली जदे पछतावे अरे निकली है। तो इसी प्रकार से ये जीवन है। आज अपने हाथ में सत्ता है, मौका है। जब हम कुछ नहीं कर पाए और फिर बुढ़ापा में सोचा कि आबे हूँ भजन कर लूं, आबे हूँ तीरथ कर लूं, आबे हूँ मंदिर बनाई दूं, फिर बनने वाला नहीं है। जो चलती उन्हीं समय पे कुछ करा नहीं। कृषि सुखाई कहाँ भाई वर्षा, जब खेती सूख जाए और पानी पड़े तो कहीं काम को। तो जब समय होता है हमने नहीं जागा, हमने कुछ सत्कर्म नहीं करा, अच्छा नहीं करा और फिर बुढ़ापा में पछतावा कि आखिर जिंदगी तक बुरो करियो रे, अपन आखिर जिंदगी न्यू करियो रे, अच्छा नहीं करियो, तो फिर आगे कहीं में पछतावा। जब हाथ में सत्ता थी, कमान थी, जब करना था और तीरथ व्रत जब तब पूजा पाठ जब तक शरीर में दम है जब तक कर लीजो। बुढ़ापा की बाट मत देख दे के बुढ़ापा में करांगा ये सब, बुढ़ापा में कहीं भी नहीं होगा। क्यों कि बुढ़ापा में तो सब साथ छोड़ देगा क्या? आज आपसे अगर कोई आपकी मदद गांव वाला नहीं करे, भाई नहीं करे, काका साहब नहीं करे, तो आप आमनो करवा लगी जाओ। अरे उनने हमारी मदद नहीं करी, मारा भाइयों मार से नहीं बोले, मारा भाभी बोले नहीं, पिताजी नहीं बोले, उनने मदद नहीं करी। सबसे मदद मांगो, सबने मना कर दिया तो उन पे आमनो कर दिया। और जी के अपन अच्छी रोटी खवाड़ा, साबुन से नवाड़ा, तेल लगावा, तो फिर यू भी तो साथ छोड़ेगा। क्यों सब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? कान सुनना बंद कर देगा, आंख देखना बंद कर देगा, पांव चलना बंद कर देगा, शरीर काम नहीं करेगा। तो फिर पे आमनो करो कीजो कि खूब दाल बाटी गवाड़ी, खूब लड्डू गवाड़िया, खूब जलेबी कलाकंद गवाड़ियो, चल दे साथ। लेकिन समय आने के बाद में सब साथ छोड़ देगा, कोई भी साथ नहीं देगा। केवल आपका सत्कर्म आपका साथ देगा, बाकी और सब साथ छोड़ने वाले। इसी तो कहा कि झूठा संसार है। आज सवाई भोज जब ग्वाली लेने के लिए गए, समाधि लगी तो सवाई भोज महाराज ने ऐसी तपस्या करी कि 12 साल तक एक जगह आसन लगा करके बैठ गए और 12 वर्ष तक समाधि में रहे सवाई भोज, ग्वाली लेने के लिए, धन लेने के लिए। अब ऐसी समाधि लगाई कि तन पे उद्योग ने बिंब बना दिया, बिमला बनाई लो, हाड़ केवल अड्डा बचा, मांस तो सब खाई की होती, मिट्टी को टेर कर दियो पर हिला नहीं। ऐसी तपस्या कर। अब अपन भी कहा क्यों भी योग अच्छा था, सतयुग द्वापर त्रेता युग अच्छा था, ये कलयुग खराब है, ये युग खराब है। लेकिन मैं यूं कह रहा हूँ कि ये अच्छा युग है, भी खराब था। सतयुग द्वापर त्रेता युग खराब थे, ये कलयुग तो बहुत ही अच्छा युग है। क्यों क्यों अच्छा है? क्यों कि रामायण में बाबा ने लिखा कि कलिमल केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। खाली भजन करना है, ना तो दाढ़ी रखानी है, ना बगमा कपड़ा पहनना है, ना गंजमाला पहननी है, कुछ नहीं करना है, खाली भजन करना है बस। केवल नाम लेना है, कुछ नहीं करना है। और उन्हीं युगों में तो हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, भजन करना पड़ता था, समाधि लगानी पड़ती थी। पर उनके मालूम थी कि कलयुग का लोग इतना आलसी है कि समाधि पे नहीं बैठेगा, ये तपस्या नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने बता दिया डायरेक्ट कि कलिमल केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। खाली नाम ले लो। मालूम थी उनके कि 8 बजे उठेगा, ही नहीं ना आएगा टाइम पे। अरे
आखिर रात टीवी देखेगा, आखिर रात मोबाइल देखेगा आणि 5 बजे रात का उठे ना आएगा अनका दाजी नहीं ना है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि कलयुग के अंदर केवल नाम लेना है, भजन करना है बस, और कुछ भी ये ढंग धतूरा मत करना कि बड़ी बड़ी दाढ़ी न बड़ा बड़ा छापा न बड़ा बड़ा तिलक न बड़ी बड़ी माला कंठी भगमा, ये कुछ नहीं। निर्मल जन सो मोहे पावा, रामायण में साफ शब्दों में लिखा है कि निर्मल जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट नहीं। भगवान को कपट अच्छा नहीं, निर्मल जन चाहिए। तो सभी भोज ने ऐसी समाधि लगाई और 12 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। अब अपन से 12 घंटा की तपस्या नहीं हुई वैसा कभी तुम्हारे कह दे कि 12 घंटा एक जगह बैठा रही, जो पाँव भी मत लाजो ना हाथ भी मत लाजो, तो कहते सब ले जा थारो नहीं जाए कहीं भी, हमारे से नहीं बैठाएगा 12 घंटा। कैसा 12 घंटा 12 मिनट की भी तपस्या सही सही। जैसे ही सभी भोज ने 12 वर्ष तक तपस्या करी, तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मांग क्या चाहिए, जो चाहे सो मांग ले। अब देखो, तन पवित्र स्नान से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन से। जब 12 साल तक तपस्या करी तो मन की शुद्धि हुई, काम क्रोध लोभ मोह चला गया, कुछ नहीं बचा। अब गया धन मांगवा वाले, लेकिन जब 12 साल तक तपस्या करी तो अंतकरण पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। जैसे ही लोग तीर्थ जाए, बद्री विशाल जाए, हरिद्वार जाए, गंगा जी जाए कि नहीं जाए, क्यों कि यहाँ का वातावरण से मन शुद्ध नहीं हुई, तो भी वही को वातावरण देखे, वही का भगवान देखे, दर्शन करे तो उनको अंतकरण निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। हो कि नहीं हो, देखवा से मन शुद्ध हो, इसलिए भी तीर्थ बरत जाए। अब सभी भोज के बार बार जब कहा कि नहीं मांगना पड़ेगा मांगना पड़ेगा, तो सभी भोज ने मांग लिया कि अगर आपके देनो है, बोले हाँ तू जो मांगेगा वो दूंगा, क्योंकि 12 साल तक तपस्या करी, तो मेहनत मजदूरी नहीं रखे तो क्यों कर रखे। जब एक दाड़क्यो मजदूरी करवा अपना घर आवेगा, सोयाबीन काटवा आवेगा, तो दाड़की देनी पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। तो यदि हम भगवान की मजदूरी करें, राम जी की मजदूरी करें, तो फिर अपनी दाड़की नहीं देगा, मजदूरी देगा। तो जैसे ही 12 साल तक तपस्या करी, सभी भोज से भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि मांग ले, जो चाहे सो मांग ले। सभी भोज ने कही थी कि हूं तो कहीं भी नहीं मांगू, बोले नहीं मांगना पड़ेगा। बार बार भगवान ने कहा कि मांगना पड़ेगा, तो सभी भोज ने क्या मांगा, मारी लारा चालो प्रभु जी, जय हो ए जी गुजर कोट का माये सेवा सादा दीना नाथ कीर, हारा घड़ा
भगवान की जय हो। जैसे ही बाबा ने कहा सभी भोजन ने मांग लिया। क्या मांगा कि आप स्वयं मारा गोठा में चलो, क्योंकि मारो तो बोलो यो मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, लेकिन मारा कारण आपको परिवार भी तेरी जाएगा और मारा भाइयों ने जो है उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए यहाँ सभी भोज ने कहा कि प्रभु मारा गोठा नगर में चलो, वहाँ धूनी ताप जो और हम 24 ही भाई आपकी सेवा कराएंगे। उनने की ठीक है चलो, तथास्तु। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया कि चलो वहाँ, लेकिन एक कारण है, आप एक काम करो, धन मांगो, आप और कुछ मांगो। सभी भोज ने कह दिया कि बस एक अलावा और कहीं नहीं मांगो। बोले कि नहीं और भी कहीं मांगी ले। भगवान ने की देखो, जब परमात्मा बनवा को समय देनी तो बिगड़वा का लिए भी कहीं न कहीं अकल दे कि बिगड़ेगा कैसे, या तो ले जाए। अब सभी भोज से कह दी कि बेटा तू धन मांगवायो, धन मांग। बोले कि धन का क्या करूँगा, आप स्वयं परमात्मा हमारा घरे चले जाओ। बोले कि नहीं और कहीं मांग। सभी भोजन के शंकर भगवान ने अपनी इच्छा से गाय माता की सेवा के प्रताप से 12 साल की काया और 12 साल की माया और कह दिया अरे 12 बरस माया पावे या तो तेरे वा में वापस जाए।